चैप्टर नंबर 22 है होम रूल लीग मूवमेंट। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है हु लॉन्च्ड द फर्स्ट होम रूल मूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। तो किसने लॉन्च किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मिसिस एनी बेसेंट और तिलक जी जो हैं उन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक नई जान देने की कोशिश की। तिलक ने डिसाइड किया कि वो टर्म यूज़ करेंगे होम रूल इन द प्लेस ऑफ स्वराज एज अ गोल ऑफ हिज मूवमेंट। मतलब होम रूल की जगह वो अब स्वराज की जगह होम रूल का यूज़ करेंगे मूवमेंट के लिए, अपने मूवमेंट्स के लिए। तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल लीग अप्रैल में 1916 एडी में, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था पूना में। सिमिलरली होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया, और इन्होंने कभी स्टार्ट किया था? सितंबर 1916 में स्टार्ट किया था, और इसका हेडक्वार्टर जो रखा था अदयार मद्रास में रखा था। लेकिन होम रूल मूवमेंट के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो एनी बेसेंट ने बात की थी अपने न्यूज़पेपर द कॉमन व्हील, और ये बात की थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टू होम रूल लीग वो स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में होम रूल लीग को स्टार्ट किया गया था? तो तिलक और एनी बेसेंट के अंडर में ये होम रूल लीग स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। एनी बेसेंट जो थी किससे एसोसिएटेड थी? तो होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड थी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी एक थियोसोफिस्ट थी और इंडिया में सेटल हो गई थी, और इन्होंने इंडिया के लिबरेशन के लिए, आज़ादी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ये जो इंस्पायर्ड हुई थी वो आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर्ड हुई थी, और इन्होंने होम रूल लीग इंडिया में बनाया सितंबर 1916 में, जिसका कि हेडक्वार्टर था अदयार मद्रास में। इन्होंने अपने इस होम रूल मूवमेंट को पहले ही एक्सप्लेन किया था, पहले ही व्यू दिया था अपने न्यूज़पेपर द कॉमन व्हील में, जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर था 1914 एडी में। एनी बेसेंट जो हैं इस मूवमेंट के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करी थी कि सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए थ्रू आउट द ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। होम रूल लीग जो है वो पूरी इंडिया में एक्टिव था, और इस वजह से एनी बेसेंट को अरेस्ट भी कर लिया गया था, उनके कोवर्कर को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड एजिटेशन होने लगा था कि एनी बेसेंट के अरेस्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इंडिया में। इस वजह से बाद में गवर्नमेंट को एनी बेसेंट को रिलीज़ करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज। इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था? तो वो था होम रूल मूवमेंट। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग। इनमें से कौन है जो जिन्होंने कि कंट्रीब्यूट नहीं किया था होम रूल लीग में? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने भी किया था, एच एस एलकोट जो है इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एच एस कोड जो हैं ये एसोसिएटेड नहीं है होम रूल लीग मूवमेंट से, बल्कि ये रिलेटेड हैं थियोसोफिकल सोसाइटीज से। तिलक जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग को अप्रैल में 1916 में। वहीं पे एनी बेसेंट जो हैं उन्होंने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था सितंबर 1916 में। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो भी एसोसिएटेड हैं होम रूल लीग से, और वो एनी बेसेंट के साथ में थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट। इनमें से कौन जो है होम रूल मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है? तो सी आर दास जो हैं वो उनका कोई होम रूल मूवमेंट से लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली। इनमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि होम रूल सपोर्टर ने काफ़ी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916 में होम रूल सपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो लखनऊ का सेशन था कांग्रेस का, जो कि हुआ था दिसंबर 1916 में, उसमें होम रूल लीग के मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट किया था और अपने स्ट्रेंथ को भी दिखाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है होम रूल मूवमेंट वॉज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। होम रूल मूवमेंट जो है वो एक सिंबल की तरह जिसने इंडियन फ्रीडम के न्यू फेज को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 है होम रूल मूवमेंट वॉज अ सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज। होम रूल मूवमेंट जो है एज अ सिंबल रिप्रेजेंट हुआ, एक फ्रीडम के नए फेज़ के तौर पे उभर के आया। इसका रीज़न क्या था? तो स्टेटमेंट 1 जो है इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन।
तो ये स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि होम रूल मूवमेंट जो है उसने ही सबसे पहले ये प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इसने परफेक्टली शो किया था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, लीडरशिप ऑफ मूवमेंट केम इनटू द हैंड ऑफ गांधी जी, तो ये गलत है। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था उसकी जो भागडोर थी वो एनी बेसेंट और तिलक जी के हाथ में थी, ना कि गांधी जी के हाथ में। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी जो है, हिंदू एंड मुस्लिम स्टार्टेड टू स्ट्रगल जॉइंटली, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो होम रूल मूवमेंट है वो एज अ सिंबल स्टार्ट हुआ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम का। इस मूवमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सेल्फ गवर्नेंस इंडिया को मिले, और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो था वही था कि सेल्फ गवर्नेंस इंडिया को मिले ब्रिटिश एम्पायर से थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस को प्राप्त करे इंडिया, और एजुकेट करना और ऑर्गेनाइज करना पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द सेम, कि लोगों को एजुकेट करें और पब्लिक को ऑर्गेनाइज करें, इकट्ठा करें, और मतलब कि वो भी सेल्फ गवर्नेंस के लिए आगे आके उसमें हिस्सा लें। तिलक और बेसिन जो थी उन्होंने पूरे कंट्री को घूमा था और सारे लोगों को होम रूल मूवमेंट जो है एक पावरफुल मूवमेंट बन गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये मूवमेंट जो है सेल्फ गवर्नमेंट चाहती थी इंडिया के लिए, कि ब्रिटिश जो है सेल्फ गवर्नमेंट दे इंडिया को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग। होम रूल लीग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। द प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1914-15 बाई एनी बेसेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1914-15 में ही एनी बेसेंट ने पहली बार इसको होम रूल लीग मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है, द होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द होम रूल लीग फाउंडेड बाय तिलक वॉज मच स्ट्रॉन्गर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तिलक का होम रूल लीग जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू एनी बेसेंट लीग। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट है, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन तिलक एंड बेसेंट बोथ द लीग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, तो ये भी बात सही है। तिलक और एनी बेसेंट के कोई भी डिफरेंसेस की वजह से इस लीग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया था, और दोनों लीग जो है साथ में एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया होगा, क्योंकि मोर देन वन आंसर इसमें सही है। रीज़न को देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट है होम रूल लीग का, ये पहली बार किसने दिया था? मिसेस एनी बेसेंट ने दिया था, और इसमें बोला था कि होम रूल लीग के थ्रू सेल्फ गवर्नेंस को अटेंड करेंगी, और इसको पहली बार इन्होंने पब्लिश किया था द कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर में, जो कि पब्लिश हुआ था 2 जन 1914 AD को। ये जो मूवमेंट है इसको स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने पूना में, और स्टार्ट करने की जो डेट थी वो अप्रैल 1916 थी। और एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल लीग मूवमेंट को आद्यार से। आद्यार अभी करंटली मद्रास में है, और ऑर्गेनाइज करने का डेट जो था वो सितंबर 1916 था। तिलक का जो लीग है वो कहाँ कहाँ काम करता था? तो वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार में काम करता था। ये जो था होम रूल लीग वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लीग था। एनी बेसेंट जो हैं उनका जो लीग था वो ये जो 4 जगह है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार को छोड़ के बाकी के इंडिया में सारी जगह फैला हुआ था। तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट के साथ ही स्वराज को भी कनेक्ट कर दिया था, और उन्होंने डिमांड किया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनना चाहिए, और जो एजुकेशन है वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए। मतलब जो भी भाषा है उसमें ही एजुकेशन को भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक स्लोगन दिया था तिलक जी ने, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो इस स्लोगन के थ्रू ही उन्होंने बताया था कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है और हम इसको लेके रहेंगे। तिलक जी जो हैं उनकी 2 मैगजीन्स थी, द महारथा एंड केसरी, और एनी बेसेंट की जो थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये
मेन ऑर्गन होती थी होम रूल मूवमेंट की। होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती थी तो इन सारे मैगजीन्स में ये लोग पब्लिश करते थे। एनी बेसेंट और तिलक जी के जो होम रूल मूवमेंट थी वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थी। इस वजह से इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और दोनों साथ में को एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वर मर्ज्ड इनटू वन इन। होम रूल लीग जो तिलक और एनी बेसेंट जी का था वो दोनों को एक साथ कब मर्ज कर दिया गया? तो हमने ऊपर देखा है कि ये दोनों लोग अपना अपना लीग डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग चलाते थे, इसका मर्जर कभी भी नहीं हुआ था, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज प्रोपोनेंट ऑफ फेबिनिज्म एज अ मूवमेंट। इनमें से कौन है जो कि प्रोपोनेंट था फेबिनिज्म का? तो वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है उनका टाइम पीरियड 1847 से 1933 एडी का था और ये प्रोपोनेंट थी फैबियन मूवमेंट की। फेमिनिज्म का जो मतलब होता है कि कोई सडन रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई सडन चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रेजुअल रिफॉर्म होना चाहिए और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ग्रेजुअल रिफॉर्म के थ्रू हासिल किया जाना चाहिए, ना कि कोई रिवॉल्यूशन के थ्रू और सडन चेंज के थ्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एनी बेसेंट वॉज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये स्टेटमेंट गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने नहीं बनाया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट जो है वो एसोसिएटेड थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, लेकिन ये इसकी फाउंडर मेंबर नहीं थी। इसको जो फाउंड किया था मैडम बेलवेस्टिकी ने और हेनरी ऑलकॉट ने किया था। इस वजह से जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एनी बेसेंट जो है वो पहली वुमेन बनी थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और तब टाइम पीरियड था 1917 और कैलकाटा में ये सेशन हुआ था। तो 1917 के कैलकाटा सेशन में एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। एनी बेसेंट जो है उन्होंने होम रूल लीग को लॉन्च किया था इंडिया में ऑन द लाइन ऑफ आयरिश होम रूल लीग अलॉन्ग विथ तिलक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज़ ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग की एक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन से लीडर हैं जो कि बिहार में विजिट किया था जिन्होंने? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1918 में बिहार में गई थी होम रूल लीग को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और ये पर्टिकुलर डेट जो है वो 25 जुलाई 1918 का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट नेम टू स्वराज सभा। इनमें से कौन सा लीग जो है उसने अपने नाम को चेंज करके स्वराज सभा कर लिया था 1920 में? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज सभा कर 1920 में। होम रूल मूवमेंट या द ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसको जो एक नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था सितंबर में 1916 में बाय एनी बेसेंट। तिलक जो हैं वो उन्होंने अपना होम रूल लीग कहाँ कहाँ स्टार्ट किया था? कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिहार में। बाकी की कंट्री में जो है एनी बेसेंट का लीग फैला हुआ था। इसका मेन एम जो था वो सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना था थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। और 1920 में ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया होम रूल लीग को जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम स्वराज सभा रख दिया गया था, और इसका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए गए थे महात्मा गांधी इलेक्ट कर लिए गए थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है